साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे नए इनिशिएटिव 15 मिनट शो में। और मैं अरुण उपस्थित हूं आपके बीच प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के साथ। तो आइए लेते हैं इस शो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता था? वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, इन चार वर्णों में किस वर्ण का होता था? विदूषक ब्राह्मण वर्ण का होता था, और विदूषक जो होता था वह नाटक का जो मुख्य पात्र होता था उस मुख्य पात्र का सहयोगी होता था। और यह अपने कथनी से, अपने करनी से यह हास्य उत्पन्न करता था, और इस तरीके से नाटक का यह हास्य कलाकार होता था जो ब्राह्मण वर्ण का होता था। दूसरा प्रश्न, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय क्या था? शूद्रक यह एक गुप्तकालीन संस्कृत नाटककार हैं, गुप्तकालीन नाटककार हैं, और इनकी एक कृति है जिसका नाम है मृक्षकटिकम। और इस मृक्षकटिकम किस विषय पर लिखा गया है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री के बीच के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसका उत्तर विकल्प ए होगा। यह तीनों विकल्प गलत विकल्प है। नेक्स्ट, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन टारगेट बैच लॉन्च किया है, जिस बैच में आपको मिलेगा परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न पत्र में शामिल सेगमेंट है, लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर, मैथ और रीजनिंग का पेपर, इसकी संपूर्ण अध्यापन, साथ में 15 टेस्ट सीरीज और हर एक टॉपिक को, हर एक सेगमेंट को अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा इसमें पढ़ाया जाएगा, केवल और केवल 999 रुपए में। आपको मैं बता दूं, यह बैच 6 सितंबर 2025 से आरंभ हो चुका है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम है और सूची 2 में उसका ऐतिहासिक काव्य है। हेमचंद्र ने क्या लिखा है? द्वाश्रय काव्य। जयानक की रचना कौन है? पृथ्वीराज विजय। पद्मगुप्त की रचना कौन है? नव शाहसांक चरित और संध्याकर नंदी का रामचरित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? गौर करिएगा, पूर्व मध्यकाल जिसको आप राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, 650 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ब्राह्मणों को अधिक परिमाण में भूमि अनुदान किया गया था, इसलिए राजपूतों की गिरावट हुई नहीं। लगातार युद्धों में रत रहने के कारण इनकी गिरावट हुई नहीं। पारस्परिक एक दूसरे से ही युद्ध में वो लड़ रहे थे, युद्धरत से, इस कारण से उनकी स्थिति में गिरावट आई। यह बिल्कुल सही विकल्प है, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 670 ईस्वी में किया था, यानी वह 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। 670 ईस्वी कहने का मतलब क्या हो गया? यह 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। ठीक है, 7वीं शताब्दी का यह उत्तरार्ध था, 670 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवतरण पर विचार कीजिए। यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह स्टेटमेंट किसके बारे में कहा हुआ है यह बताना है। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर तृतीय का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकर और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थी। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। यह किसके बारे में? मयूर शर्मन नहीं, अनंत वर्मन चोटगंग नहीं, जजाति महाशिवगुप्त नहीं। इसका उत्तर होगा विष्णुवर्धन। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं तथा इनके समकालीन प्रांतपतियों को सुमेलित कीजिए। प्रांतपति का मतलब क्या होता है? प्रांतपति का मतलब होता है गवर्नर। तो आपने देखा होगा पुष्यगुप्त वैश्य, यह वही गवर्नर था जिसने जूनागढ़ में, काठियावाड़ गुजरात में एक कृत्रिम झील बनाया था
आपने सुदर्शन झील का प्रसंग पढ़ा होगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण इसी पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। तुषास्प यह अशोक का गवर्नर था। पर्णदत्त यह स्कंदगुप्त का गवर्नर था। और सुविशाख यह रुद्रदामन का गवर्नर था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी ए। बी सी डी ए, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। बीपीएससी एईडीओ के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी ने एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। यह बैच पिछले 6 सितंबर से चल रहा है और इसमें आपको सारे सेगमेंट मसलन लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग सबकी पढ़ाई होगी। साथ साथ 15 टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ मुफ्त में दिया जा रहा है, केवल और केवल 999 रुपए में। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को नहीं परचेज किया है तो परचेज करिए, अपने तैयारी को सशक्त और सही दिशा दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आपको सही सुमेलित युग्म बताना है। लोथल यह प्राचीन गोदी क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र, जहां से एक गोदीबारा डॉकयार्ड मिला है, यह सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, यह सही है। बुद्ध का जो प्रथम धर्मोपदेश था वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। वह क्या कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, यह गलत है, क्योंकि सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर से नहीं, कहां से मिला है? सारनाथ से मिला है, तो यह गलत है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, यानी बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र, यह सही है। तो सही क्या क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी से आरंभ हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? तो उज्जैन के स्थानीय शासक विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा शुरू किया गया। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, यह भी सही है। यह दोनों फैक्ट सही है। गुप्त काल 390 से आरंभ हुआ, यह सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। तो यह चारों कथन जो है वह सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण क्या था? लोहा जैसे खनिजों का अभाव नहीं, दक्षिण भारत में लोहा जैसे खनिजों का अभाव नहीं था। सामाजिक संरचना में विभाजन, यह भी कारण नहीं था। तो विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, हाँ यह कारण था, क्योंकि यह पठारी एरिया है, तो यह कारण था। जनशक्ति का अभाव नहीं, यह कारण नहीं था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बताई गई है? 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी ऐसा चारण साहित्य में, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रासो काव्य में या विभिन्न प्रशस्तियों में बताया गया। ठीक है, वह 4 राजपूत राजवंश कौन कौन है? चाहमान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। यह चाहमान, जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग? चौहान के नाम से भी जानते हैं। यह चारों राजवंश जो है वह वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से उत्पन्न बताया जाता है। यानी जिन राजपूत राजाओं की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से मानी जाती है, वह 4 राजपूत राजवंश कौन कौन है? चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। यानी 1, 2, 3, 4, यह विकल्प सही है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट, चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था?
बेट्टी का मतलब क्या होता था? यह चोल पीरियड की बात। मंदिरों को दिया जाने वाला भूमि दान नहीं, बेट्टी यह नहीं कहलाता था। सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाने वाला बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के मेहनत करना। ठीक है, यानी इसको आप कार सेवा कह सकते हैं। मान लो अगर कहीं कुआं खुदवाना है, कहीं तालाब बनवाना है, कहीं बांध बनवाना है, यह सब सामुदायिक विकास का कार्य है। उसके लिए जिन मजदूरों को लगाया जाता था उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, इसी को चोल काल में बेट्टी कहा जाता था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृषकों पर कर, करभों पर कर या मंदिरों को दिया जाने वाला भूमि दान, यह सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। चोल शासन अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन में के लिए चुने जाने वाले जो मेंबर थे उनके बारे में कौन सा सही नहीं? वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। गलत, मतदान से नहीं चुने जाते थे। तो कैसे चुने जाते थे? वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है लॉटरी पद्धति। इससे चुने जाते थे, यह सही है। सदस्य बनने के लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होता था, सही है। और चोरी के अपराध में जिनको दंड मिला है वह व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकते थे, यह सही है। तो गलत क्या है? गलत विकल्प ए होगा। ठीक है, इसका उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट, अगर आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए द ऑफिसर्स एकेडमी ने एक ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है, केवल और केवल 999 रुपए में। 6 सितंबर 2025 से यह बैच संचालित है और इस बैच में आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा। इस बैच के अंतर्गत विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई कराई जाएगी, केवल और केवल 999 रुपए में 15 टेस्ट सीरीज के साथ। तो अगर आपने अभी तक यह बैच परचेज नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप इस बैच को परचेज करिए और अपने तैयारी को दिशा दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 9वीं शताब्दी ईस्वी कहने का मतलब क्या हो गया? 9वीं शताब्दी ईस्वी कहने का मतलब हो गया 800 से लेकर के 900 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है, यह 9वीं शताब्दी ईस्वी है। तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की। यानी चोलों का जो पुनरुत्थान है वह पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में होता है? विजयालय के नेतृत्व में। और विजयालय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तंजौर में। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि ग्वालियर में निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? ठीक है, यह द्रविड़ शैली, कहाँ के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। ग्वालियर कहाँ है भाई? तो ग्वालियर जो है वह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और एमपी कहाँ है? एमपी उत्तर भारत में है। और उत्तर भारत में जो भी मंदिर बने हैं वह किस शैली में बने हैं? उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने हैं। तो लेकिन इसी ग्वालियर में एक मंदिर ऐसा है जो नागर शैली में बना हुआ नहीं है, जिसके शिखर, जिसका पिक द्रविड़ शैली जैसा है। इस द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? इस द्रविड़ शैली की विशेषता है विमान। ठीक है, मंडप। इस द्रविड़ शैली की विशेषता है विमान, मंडप। लेकिन उसके शिखर द्रविड़ शैली जैसे बने हुए हैं। है उत्तर भारतीय मंदिर। वह मंदिर कौन है? वह मंदिर चतुर्भुज मंदिर है? नहीं। सास बहु मंदिरों में बड़ा मंदिर है? नहीं। सास बहु मंदिरों में छोटा मंदिर है? नहीं। तो वह कौन मंदिर है? वह मंदिर है तेली का मंदिर। इसका उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, और इस प्रकार हमने इस 15 मिनट्सों में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड थे उसका अभ्यास किया। इसी प्रकार हम 15 मिनट्सों में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे
आज के इस शो के लिए इतना ही। आपसे मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले शो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।